नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम को लेटर लिखकर किसानों से एक बार फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। डिप्टी सीएम ने लेटर में लिखा, किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है। 3-4 वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाकर बातचीत दोबारा शुरू हो। डिप्टी सीएम ने किसानों की 6 फसलों की खरीद एमएसपी पर होने के बारे में खुशी जाहिर की। केंद्र सरकार को धन्यवाद भी किया है, क्योंकि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि किसानों के खाते में सीधे पेमेंट फसल खरीद के 72 घंटे के अंदर भेज रहा है। गेहूं की खरीद जब से शुरू हुई है तब से मंडी में कोई न कोई परेशानी आ रही है। अब करनाल जिले में गेहूं की आवक तेज होने के चलते सरकार ने मंडी में 2 दिन के लिए फसल खरीद बंद कर दी है। यानी अब मंडी में 2 दिन गेट पास न मिलेगा और न ही गेहूं की खरीद होगी। गरौंडा में बारदाने की शॉर्टेज और लिफ्टिंग की देरी के कारण गेहूं के सीजन में मंडी व्यवस्था ठप हो गई। विधायक और अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में आढ़तियों ने मंडी की समस्या भी रखी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। फरीदाबाद में भी बैग्स की कमी के चलते 2 दिन के लिए फसल खरीदनी बंद हो चुकी है। शनिवार रविवार को किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। एस्सार मंडी के आढ़ती और किसानों ने बताया कि गेहूं का उठान न होने से भारी दिक्कत आ रही है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा, एस्सार की अनाज मंडियों के साथ हरियाणा की सभी अनाज मंडियां गेहूं से भरी हुई हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में फसल खरीद जारी है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को कोई दिक्कत न हो। खुद मुख्यमंत्री फसल खरीद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम हुए बारिश ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। कई जिलों में बारिश हुई और खुले आसमान के नीचे रखा किसानों का गेहूं भीग गया। सिरसा से लेकर फतेहाबाद तक अनाज मंडियों में फसल भीगने की खबर आई। जगह जगह हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। आढ़तियों ने फसल को तिरपाल से भी ढका था, लेकिन तेज हवाओं के चलते तिरपाल उड़ गया। जब बारिश हुई तो बर्बादी के निशान छोड़ गई। आढ़ती लगातार मांग कर रहे हैं कि उठान का काम तेजी से किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्बादी होगी। कई अनाज मंडियों में सीवरेज की परेशानी भी है, जिसे दुरुस्त करने की मांग की गई है। गेहूं खरीद को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से सवाल पूछे और इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर भी अभय चौटाला ने बयान दिया है। सुनिए। कैसे उस किसान को लूटा जाए, इसके लिए जो 14% नमी का जो पैमाना था उसको कम करके इन्होंने 12% किया। और अब जो है बहुत बड़ी लूट मंडी के अंदर मची हुई है। किसान का जो बैग है, जो 50 किलो बैग के अंदर गेहूं भरी जानी चाहिए थी, उसमें 50 की बजाय अब 51 किलो गेहूं भर करके 1 किलो गेहूं जो है किसान से फालतू ली जा रही है। लाखों लोग जो है सड़कों पे बैठे। अगर उन लोगों को महामारी से बचाना चाहते हो तो फिर इन कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लो। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखनी चाहिए। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोग तो हरियाणा में चारों तरफ बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। कैसे उसकी लालकिला हिंसा मामले में आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। 9 फरवरी को दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था। उन पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने समेत कई आरोप है। आज दिल्ली की जारी कोर्ट ने उन्हें 30,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने जमानत के साथ जो शर्तें लगाई उसके तहत सिद्धू को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, फोन नंबर नहीं बदलना होगा, हिंसा के सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। हालांकि जमानत के कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से नए मामले को लेकर दीप सिद्धू को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 2,34,000 से ज्यादा केस सामने आए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक के बाद जानकारी दी और कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।
बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। सुनिए। 11 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, ये 11 स्टेट्स इनका प्रतिनिधित्व था। 3 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रमुख सचिव बैठक में शामिल थे और विस्तार से देश में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के संदर्भ में जो हमारी रणनीति को और सुदृढ़ करना है, देश में अगर आवश्यकता है तो उसी के अनुरूप बेड्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की कैपेसिटी, वेंटिलेटर्स को, रेमडेसिविर की कमी से संबंधित प्रश्नों को, वैक्सीनेशन के बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में, हायर ग्रोथ रेट और पॉजिटिविटी के बारे में, इन सब विषयों पर भारत सरकार ने भी अपने कंसर्न्स विस्तार से स्टेट्स के साथ शेयर किए हैं। 11 प्रदेशों के राजधानी दिल्ली के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़े हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राजधानी में कोरोना वायरस के कहर से उबरने के लिए दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें भी कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब 2 से 4 दिनों में और बेड लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं होने देंगे। होटल्स, बैंकेट हॉल को अस्पताल के साथ जोड़कर 2100 बेड्स तैयार किए जा रहे हैं और उसके साथ ही दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। सुनिए। बेड्स, इस तरह से होटल्स और बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके हम 2100 ऑक्सीजन बेड्स बनाने में सफल हुए हैं, जो कि कल या परसों में ऐप में भी आ जाएगा। और वो ओवरऑल हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे। जो भी बैंकेट हॉल में और होटल में उनका इलाज हो रहा होगा तो वो हॉस्पिटल की निगरानी में होंगे, तो एक तरह से हॉस्पिटल का हिस्सा होंगे। 4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6000 बेड्स और हम ऐड कर इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। अपनी तैयारियां और बढ़ चढ़ के करनी पड़ेंगी। हम इस वक्त जरा सी भी आलस नहीं कर सकते, जरा सी भी सांस नहीं ले सकते। इस वक्त हमें 24 घंटे मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा इंतजाम आगे करने पड़ेंगे, ताकि अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अवर सचिव या उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। पूर्ण क्षमता के 50% कर्मचारी ही मौजूद रहें। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा कर्मचारियों को बुलाया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने एक लेटर जारी किया। कहा गया कि उप सचिव के स्तर के सभी अधिकारी, समकक्ष और इससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन अवर सचिव और निचले स्तर के अधिकारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक बार फिर वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है जैसा कोरोना के पहले दौर में लगातार लग रहा था। बड़ी बात यह कि देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में हर रोज बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के
हर इलाके में लगातार, दरअसल कुल मिलाकर प्रदेश में लगातार 6000 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरियाणा का कोरोना अपडेट फिलहाल क्या है। हरियाणा में 9 जिलों में कोरोना बेलगाम होता हुआ दिख रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 6277 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 20 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33,000 के पार हो चुकी है। 2,958 लोग रिकवर हुए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,354 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में अब तक 3,42,077 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। हालांकि 3,04,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। प्रदेश में 28.75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हरियाणा में 68 लाख के करीब टेस्टिंग भी हो चुकी है। एक दिन में कोरोना के 2,958 मरीज रिकवर हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। गर्मियों में पीने के पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में निगम के अधिकारियों की बैठक ली। स्थानीय पार्षद समेत निगम के एक्सईएन, एसडीओ और जेई भी बैठक में शामिल हुए। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश देते हुए शहर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। ट्यूबवेल के कार्य की देखरेख करने वाले ठेकेदारों को भी चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिली तो कार्रवाई की जाएगी। निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर जनता ने पानी न आने की शिकायत की तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए हाईवे से लेकर गांव की जमीनों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर जिले में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। जिले और प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या लक्ष्य रखा गया, उसकी जानकारी भी दी। वन मंत्री गुर्जर ने बताया कि जहां हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, यमुनानगर के 176 गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। फतेहाबाद से एक सनसनीखेज मामला है, जहां पर पुलिस ने 3 अप्रैल को हुए हत्याकांड के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। पुलिस ने कहा जिस युवक पर हत्या का आरोप है उसने बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए प्लान बनाया और 3 अप्रैल को नहला गांव के सतनाम नाम के युवक की हत्या कर दी। लड़की के भाई ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जिस युवक की हत्या हुई वो 11वीं में था। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें भी 11वीं के छात्र हैं। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंकित लाडवा का रहने वाला है। बुना थाना में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक सतनाम नाम के लड़के का गांव नेला में मर्डर हो गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया था और जो पहले अननोन था और उसमें जब तफ्तीश अमल में लाएगी तो 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया उसमें। और उसमें एक हेमंत है, एक लड़के का नाम अमन है, एक का अमित है। वजह ये हेमंत की सिस्टर है तो वो लड़के उसको फोन वगैरह करते थे, इससे वो परेशान था। इसी रंजिश को रखते उसने उनका हत्या कर दी। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।